खबरदार। जो मुझसे मुखातिब हुए या फिर अपनी बातों में मेरा जिक्र भी किया तो मलाइका ने पीछे से उसकी पुश्त को घूरते चीखते हुए कहा था। जिस पर मलिका तो सहमने की एक्टिंग करती पीछे को हो गई थी, जबकि तबरेज उसे बोलते देखकर मुस्कुराया था। मलिका डियर, तुम तो जानती हो ना, कुछ अरसा पहले मैंने स्टडी से ब्रेक ले लिया था और अब मेरा दिल चाहा तो मैंने भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली भला क्या बात है। तबरेज ने सारी बात मलिका के सामने रखी, जैसे ये वाकई आम सी बात हो। ये बात आम हो सकती थी अगर तो इसके और मलाइका के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होते, तो जबकि अब तो मलाइका से उसे एक आंख देखने को राजी नहीं थी। ओह, आपने भी एडमिशन ले लिया? वो भी आज ही, इसी यूनिवर्सिटी में? मलिका ने बात को खींचा था, जैसे सारी बात समझने की कोशिश में हो। हाँ ना, अच्छा किया ना मैंने। तबरेज ने अपने सामने मौजूद मिरर को मलाइका पर फोकस करते हुए पूछा था। हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया। अपने साथ तुम हमेशा ही अच्छा करते हो। बेशक इस चक्कर में तुम्हें दूसरों का जितना मर्जी तड़पाना हो और जलाना पड़े, ये काम तुम्हारा पसंदीदा है। मलाइका ने विंडो से बाहर देखते सुलगते हुए लहजे में कहा था। इसके लहजे और बात को सुनते कुछ पल को तबरेज अपने लब भींच गया था। तुम लोगों ने मुझे अपना ड्राइवर ही समझ लिया है। पूरी ड्राइविंग वाली फीलिंग्स आ रही हैं। तबरेज ने बात का रुख मोड़ा था। सुबह आते वक्त वो जिद से मलाइका को आगे बिठा के गया था, लेकिन अब वो इतने गुस्से में थी कि उसने उसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा था। कोई बात नहीं, छोटे भाई बड़े भाई ने तो आपको हमारा बॉडीगार्ड मुकर्रर कर दिया है। मलिका ने हंसते हुए इसका मजाक उड़ाया तो वो भी मुंह बसोर गया था। इट्स नॉट फेयर मलिका डियर। खैर, इसी के लिए तो हम सारी जिंदगी बॉडीगार्ड और ड्राइवर बनने के लिए तैयार हैं। तबरेज ने महारत से गाड़ी की स्पीड तेज करते मायने खेज लहजे में कहते मलाइका को सुनाया था। मगर हम किसी ड्राइवर और बॉडीगार्ड को रखने के लिए तैयार नहीं। लोगों को अपनी मनपसंद दुनिया और सियासत मुबारक। मलाइका के मुंह से अल्फाज निकले थे जो हसवे को जले कटे ही निकले थे, जो अगले दिल का राख कर डाले। ताबी भाई, आपकी इतनी गर्ल्स फ्लोइंग है तो कोई भी आपको अपना ड्राइवर बना लेगी। फिक्र नहीं करें। मलिका ने अपनी तरफ से तबरेज को तसल्ली दी थी, जिस पर तबरेज ने मलाइका के चेहरे को गुस्से से सुर्ख होते देखा तो बेसाख्ता उसकी जलन पर मुस्कुरा दिया। मलिका, तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकती क्या? खुद पर जब्त न रख पाते मलाइका मलिका पर भड़की थी। ओके, मैं अब एकदम चुप। मगर एक आखिरी बात भाई, बहुत जलन हो रही है। इस बात पर मलाइका ने मलिका को घूरा तो वो जल्दी से बोली थी। गर्मी से जलन हो रही है तो प्लीज आइसक्रीम खिला दे। 2 मिनट वेट करो, कोई अच्छा सा आइसक्रीम पार्लर आता है तो रोकता हूँ। तबरेज ने फौरन हामी भरी थी। एक जगह गाड़ी तबरेज ने रोकनी चाहिए तो झट से मलाइका ने मना कर दिया था। गर्मी बहुत है, मैं नहीं उतरूंगी। किसी बेकरी से आइसक्रीम दिला देना, और प्लीज जल्दी करो। भाई के पास जाना है हमने, वो वेट कर रहे होंगे हमारा। मलाइका ने मुंह बनाते हुए कहा था। वो वाकई में यहाँ का मौसम बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी स्किन भी रेडनेस का शिकार हो रही थी। इसकी बात सुनते तबरेज ने बाकायदा पीछे मुड़कर उसकी हालत का जायजा लिया था और फिर उसकी बात पर बगैर कुछ बोले इस्पात में सर हिलाकर गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। ले लो यार, अब मैं ले ही आता हूँ। तो हर बात में जिद अच्छी नहीं होती। तबरेज बेकरी से आइसक्रीम ले आया था, जिसे मलाइका ने तो खुशी से ही थाम लिया था, लेकिन मलाइका मुसलसल इनकार करते हुए उसे जिद कर रही थी। वो अच्छे से जानता था कि उसे आइसक्रीम कितनी पसंद है और वो इस वक्त इससे नाराजगी दिखाने को मना कर रही थी। मैंने नहीं कहा था कि मेरे लिए लेकर आओ। मलाइका की वही हठधर्मी थी। मलिका गुड़िया, तुम आगे आओगी। तुम्हारी लविंग सिस्टर को मेरे हाथों से आइसक्रीम खानी है। तबरेज संजीदगी से मलिका से मुखातिब हुआ तो मलाइका, जो हल्का सा रुख मोड़े बैठी हुई थी, एकदम से उसकी तरफ देखने पर मजबूर हो गई थी। उसके चेहरे पर वार्निंग भरे तासुरात देखते मलाइका ने थूक निकला था। वो जितना मर्जी तबरेज से लड़ झगड़ लेती, लेकिन उसे संजीदा और गुस्से में आते देखकर वो उससे इसी तरह खौफजदा हो जाया करती थी। मलिका ने तबरेज की बात पर एक नजर उसे और एक नजर मलाइका को देखा था। सिचुएशन कुछ ज्यादा ही गंभीर होने लगी थी, जिससे मलिका बेचारी का दिल सहमा था। मैं ले रही हूँ, तुम जल्दी से गाड़ी चलाओ। बिल आखिर मलाइका ने तेजी से हाथ बढ़ाते आइसक्रीम पकड़ ली थी। गुड गर्ल, अब इसे देखना नहीं था, खाना है। तबरेज गहरी सांस भरते सीधा होते गाड़ी स्टार्ट कर गया था। मैंने भाई से तुम्हारी शिकायत करूंगी। तुम मुझ पर गुस्सा हो रहे थे। तुम मुझ पर गुस्सा करने का कोई हक नहीं रखते, समझे तुम? आंखों में नमी लिए वो धीमी आवाज में बोलती तबरेज को दुख से दो चार कर गई थी कि वाकई वो इस लड़की पर गुस्सा करने का कोई हक नहीं रखता था। उसका हक था कि वो उसे सिर्फ चाहा जाता। इब्राहिम किसी काम से बाहर गया हुआ था और जब वो दोबारा ऑफिस में आया तो अपने पोर्शन की तरफ जाने से पहले हेजल के पास आया था, जिसकी वजह से वहां मौजूद सारा स्टाफ वक्तन फवक्तन हेजल की तरफ मतवज्जो हो रहा था कि आखिर ये लड़की शाहवेज और इब्राहिम की क्या लगती है, जो वो दोनों बाकायदगी से खुद चलकर इसके पास आए थे।
क्योंकि अभी कुछ देर पहले शावेज भी हेजल की टेबल पर चक्कर लगाकर जा चुका था और इब्राहिम इसके पास खड़ा, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लिए, इससे काम के मुतालिक पूछता, इसे बेस्ट विशेस दे रहा था। मिस हेजल, जो भी मसला हो, परेशानी हो, आप शावेज से या फिर मुझसे डिस्कस कर सकती हैं और बिल्कुल ईज़ी होकर काम करिएगा, तो गलती के इम्कान कम होंगे। इब्राहिम ने उसे खुश इखलाकी से समझाया, तो वो समझते हुए हाँ में सर हिला गई। सर, क्या मैं ऊपर आपके साथ काम नहीं कर सकती क्या? हेज़ल ने झिझकते हुए पूछा। तो इब्राहिम को थोड़ी हैरानगी हुई थी। क्या बात है मिस हेज़ल, खैरियत? शाह ने कुछ कहा क्या? नहीं, नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, बस इनसे थोड़ा डर लगता है, तो हेज़ल ने बात अधूरी छोड़ दी थी। वो आपको कुछ कहेगा भी नहीं। आपको इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, समझी? रिलैक्स होकर काम करें और अगर किसी दिन डाँट दिया या फिर गुस्सा किया तो फिर हम देखेंगे। वैसे वो बस देखने में डरावना है। इब्राहिम ने उसे समझाते आखिर में शरारती लहजा अपनाया तो दोनों ही हंस दिए थे। और इस तरह इन्हें हंसते और बातें करते देखकर अंदर बैठे वजूद का बस नहीं चल रहा था कि वो इब्राहिम के दांत तोड़ दे, जो यकीनन उसे सुलगाने को काफी देर से हेजल के पास खड़ा था। ये बात इब्राहिम भी जानता था कि हो ना हो शावेज विंडो से इधर ही देख रहा होगा, इसीलिए आराम से हेजल को बातों में लगाए हुए थे। आ आ वो दोनों अभी मजीद कोई बात करते कि हेजल की टेबल पर पड़ा वायरलेस सेट बजा था, जिसके अचानक आवाज की वजह से हेजल डरती हल्की सी चीख पड़ी थी। क्या हो गया? बैठ जाए, फिर फोन उठाइएगा। मैं भी चलता हूँ, अब अपना काम मुकम्मल करें। इब्राहिम उसे चीखते देखकर थोड़ा सा परेशान हुआ था और उसे चेयर पर बैठने का इशारा करते खुद आगे बढ़ गया था। जानता था कि फोन करने वाला शावेज ही होगा। दूसरी तरफ शावेज भी हेजल के इस तरह डर जाने पर थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ था। वो तो बस हेजल को इब्राहिम के साथ बिल्कुल फ्री अंदाज में बातें करता देखकर जेलस हुआ था, तो झट से उसे कॉल में ला गया था। जी सर। हेजल ने फोन कान से लगाते एक नजर सामने खुली पड़ी फाइल और लैपटॉप को देखते, अपना निचला होंठ दांतों तले दबाते सर पर हल्के से हाथ मारा था कि शावेज उसे ये काम करने को देकर गया था और इससे थोड़ा अभी सा नहीं हुआ था। पहले शावेज की टेबल के पास आ गया, फिर कुछ देर उसे खुद को काम तरतीब देने लगी और फिर इब्राहिम के आने से वो भी अपने काम को लेकर वहीं की वहीं बैठी रह गई थी। मिस हेजल, वो मैंने ये पूछना था कि काम हो गया? शावेज मुसलसल हेजल को अपनी नजरों के हिसार में लिए हुए था और उसकी एक एक हरकत को उसकी आंखों में खुमार भर रही थी। नो सर, अभी तो मैंने शुरू किया है काम। ये कहते ही हेजल को बेइंतहा शर्मिंदगी महसूस हुई थी। अच्छा, आप ऐसा करें, मेरे पास फाइल लेकर आए। और शावेज ने कुछ सोचते हुए उससे कहते फोन रख दिया था, जबकि हेजल तो उसके फोन रखते ही हक्का बक्का रह गई थी। उसे लगा था कि बस उसकी जॉब का पहला दिन ही आखिरी होने वाला है। वो खड़ूस तो उसे किसी सूरत नहीं रखेगा। उसे अब जॉब पर, यानी कि हेजल को शावेज के किसी अच्छे की उम्मीद नहीं थी और ये सब सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कभी भी जल्दी रोती नहीं थी, बल्कि बहादुरी से हर मसले का मुकाबला करती थी। लेकिन कल से जॉब मिलने की खुशी में उसने बहुत से ख्वाब सजा लिए थे, तो अब शायद इन ख्वाबों के टूटने का दुख था। वो मरमरे कदमों से फाइल लिए शावेज के ऑफिस की तरफ चल दी थी। हेजल की धीमी सी दस्तक देने पर ही शावेज उसे अंदर आने की इजाजत दे गया था। हेजल ने रूम में दाखिल होने से पहले अच्छी तरह अपनी आंखें रगड़ी थी, जिससे वो हल्की हल्की सुर्ख हो गई थी। नाक की नोक भी सुर्ख हुई थी। शावेज किसी कॉल पर बिजी था, तो उसे देखे बगैर वो सामने बैठने का इशारा कर गया था। जनाब ने देखने की जहमत इसलिए नहीं की थी कि फिर वो कॉल पर बात नहीं कर पाता, और अगर वो इस वक्त हेजल का चेहरा देख लेता तो वाकई फिर उसका रोया रोया चेहरा देखकर बात नहीं कर पाता। हेजल एक बार फिर उसके चेहरे के साथ संजीदा तासुरात देखती, मरियल सी जान के साथ सामने बड़ी चेयर पर बैठी थी, फाइल मेज पर रखे वो चेहरा झुकाए अपनी बातों हाथों की उंगलियों को तोड़ते मरोड़ते में लग पड़ी थी। शावेज ने जल्दी से कॉल से फ्री होते फुर्सत से हेजल को देखना शुरू किया था, लेकिन वो चेहरा झुकाए न जाने किन सोचों में गुम थी कि उसे कोई एहसास नहीं हुआ कि शावेज कॉल बंद कर चुका है। मिस हेजल, आर यू ओके? और बताएं क्या मसला हो रहा है? काम में मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, शावेज ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जो थोड़ी ऊंची आवाज में कहा था, जिससे हेजल अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने जब चेहरा ऊपर किया तो सीधे उसकी आंखें शावेज की आंखों से दो चार हुई थी। जी सर। हेजल तो शावेज के अल्फाज सुनते पहले ही हैरान हुई, मगर फिर जल्दी से फाइल को मेज से उठाते खोला था। लेकिन शावेज तो उसके चेहरे ऊपर करते ही उसकी आंखों में हल्की नमी भांपते बेचैन हो चुका था। वो बेख्तियार अपनी चेयर को मजीद आगे करता हेजल के नजदीक हुआ था कि दरमियान मेज का फासला उसे बुरा लगा था। वो तो अपनी चेयर से उठता हेजल की सिम चलाया था और वो उसके नजदीक आकर खड़ा होते ही बोला था, मिस हेजल, आप रोई हैं? नहीं, नो सर, मैं तो नहीं रोई। हेजल ने झूठ बोलने की कोशिश करते एक बार फिर आंखों को हाथ से रगड़ा था। वो अच्छे से जानती थी कि उसका चेहरा देखते सब आसानी से जान लेते थे कि वो रोई है, लेकिन हाँ, उसे शावेज से ये उम्मीद नहीं थी। झूठ नहीं बोले, मुझे बताएं क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है क्या? कोई मसला है तो मुझसे शेयर करें। शावेज के लहजे में हेजल के लिए फिक्र ही फिक्र थी, जिससे वो तड़प सा गया था उसकी आंखों में नमी देखकर। उसका दिल चाहा था कि अपने हाथ को बढ़ाकर आंखों की नमी को चुन ले,
शावेज के लहजे से जाहिर होती अपने लिए इतनी फिक्र हेजल को हैरान कर रही थी। वो अपनी पूरी आंखें खोले उसे देख रही थी कि उसके रोने की इतनी परवाह कभी किसी ने नहीं की थी। शावेज को सवालिया निगाहों से अपनी तरफ देखता पाकर हेजल को बोलना ही पड़ा था। मेरा पहला दिन है आज ऑफिस में और पहले ही दिन में आपका काम दिया अभी तक मुकम्मल नहीं कर सकी। और जब आपने काम के मुतालिक पूछा तो मुझे लगा कि काम नामुकम्मल होने पर आप गुस्सा करेंगे और फिर पहले ही दिन मैंने आप पर इतना गलत इंप्रेशन डाल दिया है। तो बस इसीलिए हेजल नजरें झुकाए कुछ शर्मिंदगी से बोली थी। आप बिला फजूल सोचते अपने आंसू जाया कर चुकी हैं। शावेज ने उसकी बात सुनते तासुब से सर हिलाया था और फिर कुछ सोचते क्रेडिट उठाते कान से लगाया था। अमजद, एक गिलास जूस लेकर मेरे रूम में आओ और मिस हेजल आप इस डोर की तरफ जाएं। अच्छे से चेहरा धोकर आए। शावेज ने फोन रखते साथ ही हेजल को मुखातिब किया तो जना सब्जी से उसकी तरफ देख रही थी। यहाँ इस वॉशरूम में हेजल ने आंखें फैलाते पूछा था कि कहीं इसे गलत तो नहीं सुनाई दे गया। एक आम सी वर्कर को शावेज अपने ऑफिस का वॉशरूम इस्तेमाल करने का कह रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि शावेज के लिए वो एक मुकम्मल वर्कर ही तो मामूली सी तो नहीं है, या फिर शायद कुल वक्त वो समझ कर ही नहीं समझना चाह रही थी। दूसरी तरफ इसकी फैलती आंखें शावेज को खुद में डुबोने के चक्करों में थी। इन आंखों के वार इतने नहीं चलाओ कि मैं मुकम्मल अपने होशो खर्च से बेगाना हो जाऊं। खुद पर काबू ना रख पाते शावेज ने एक हाथ आगे बढ़ाया था और अपनी उंगली की ओर से नरमी से इसकी आंख से गुलाबीपन चुल के किनारे को छू लिया था और इस लम्स पे हेजल बस इसकी तरफ देखती रह गई थी। आज फिर इस दिन की तरह शावेज ने सरगोशी में कुछ बराबर करवाती हुई थी, अपने साथ बांधती हुई। ऐसे लगता था जैसे दोनों की रूह एक दूसरे को पहचानती हो, क्योंकि शावेज के छूने के बावजूद हेजल को इसके लम्स से कराहियत महसूस नहीं हुई। हालांकि वो इसके इस तरह छूने वाला पहला मर्द था, बल्कि उसके साथ शावेज की आंखों के जज्बात और उसके देखने का अंदाज ऐसा होता था कि हेजल का अपना आप बहुत खास लगने लगता था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते इर्द गिर्द का होश भुलाए थे। खामोशी का दौरानिया बड़ा था। न जाने कब तक दुनिया का होश भुलाए एक दूसरे में वो गुम रहते कि एकदम शावेज का फोन जोरों शोर से बजता उसकी खामोशी को तोड़ गया था, जिसकी वजह से शावेज जो अपना एक हाथ मेज पर टिकाए हेजल के चेहरे की तरफ झुका खड़ा था, एकदम से सीधा हुआ और दूसरी तरफ हेजल भी बुखलाई सी थी, जिसके नतीजे में दोनों के सर जोर से एक दूसरे से टकराए थे, जिससे शावेज को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन हेजल कराते हुए अपने सर पर चोट वाली जगह पर हाथ रख गई थी, जिस पर शावेज ने अब भी बेख्तियार होता इसके हाथ पर अपना हाथ रखते इसे आराम पहुंचाना चाहा था। लेकिन फोन के शोर ने कोई फसूं कायम होने नहीं दिया था और फिर हेजल भी कंफ्यूज होती जल्दी से उठ खड़ी हुई थी। हेजल ने अपने सर पर हाथ रखा खींचा तो शावेज का हाथ खुद ब खुद झटके से हट गया था। शावेज ने एक गहरी सांस भरते, फोन ओके करते कान से लगाते हेजल को हाथ के इशारे से वॉशरूम की तरफ जाने का कहा तो वो जल्दी से इसकी सिमत भरती चली गई थी। हेजल अपने दुपट्टे को एक कोने से अपना गीला चेहरा थपथपाती बाहर आई तो सामने मेज पर पड़ा जूस का गिलास उसका मुंह चुरा रहा था। उसे देखते उसके मुंह में पानी आया था और ललचाई नजरों से जूस की तरफ देखते उसने अपनी जुबान अपने होंठों पर फेरी थी, लेकिन वो उसे चाहकर भी पीने का इरादा नहीं रखती थी। शावेज इस दौरान लैपटॉप खोले कुछ कर रहा था, वरना उसकी इन हरकतों पर लाजमी हैरान होता। जल्दी आएं और ये जूस खत्म करें, मैं तो आपको काम के हवाले से गाइड कर देता हूँ। शावेज संजीदगी से अपने काम पर फोकस रखे बोला था, क्योंकि हेजल की तरफ मुतवज्जो होने से उसकी अपने काम से बार बार तवज्जो हट रही थी। शावेज के अल्फाज पर नाचार हेजल छोटे छोटे कदम उठाती मेज नजदीक आती अपनी चेयर पर बैठ गई थी। उसने एक नजर जूस के गिलास और दूसरी नजर शावेज पर डाली थी, लेकिन हाथ आगे बढ़ाते जूस का गिलास उठाने की जहमत नहीं की थी। हेजल, आप। शावेज जो लैपटॉप से नजरें हटाई से फाइल खोलने को बोलने लगा था, उसके सामने जूस का गिलास वैसे ही का वैसा पड़ा देखकर उसके माथे पर अब की बार पल पड़े थे, जिनको हेजल ने बखूबी देखा था। सर, मैं जूस नहीं पीती, बल्कि मैं मीठा ही नहीं खाती, बल्कि मुझे पसंद ही नहीं है। आप काम समझा दें ताकि मैं बाहर जाऊं। बहुत देर हो गई। हेजल ने जल्दी से खुद को बचाने के लिए झूठ बोला था और आगे के लिए भी अपने लिए आसानी करते वो मीठे को ही नापसंद करार दे चुकी थी। अच्छा, फाइल लेकर इधर आए और मुझे इसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है बताती जाए। मैं इसे लैपटॉप में सेव करने का तरीका आपको समझा देता हूँ। शावेज कहने पर हेजल ने सुकून भरी सांस खारिज की थी और फाइल लिए शावेज के चेयर के नजदीक जा खड़ी हुई थी। बख्त खुद को चादर से ढांपे लाउंज में मौजूद वहां के फर्नीचर की डस्टिंग करने में मसरूफ थी। इस वक्त वो बेध्यानी में अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि उसकी चादर उसके चेहरे से हट चुकी थी। उसके चेहरे पर खंडती सफेदी और आंखों के गिर्द पड़ते गहरे हल्के उसकी खराब तबीयत का मुंह बोलता सबूत थे, लेकिन उसके बावजूद उसकी खूबसूरती छुपाई नहीं छुपती थी। इसकी हालत उसे किसी तौर मेहनत तलब काम करने की इजाजत नहीं देती थी, लेकिन वो यहाँ अपना आधा अधूरा सच बताकर रह रही थी। दिल में डर था कि कहीं इसके बारे में सारी सच्चाई जानते कहीं इससे इस घर से ही ना निकाल दिया जाता। यकीनन उसकी मां बनने के बारे में जानते सबके सामने पहले वो बदकिरदार ठहराई जानी थी और फिर उसे जाने के कितने झूठ बोलने सच बोलते अपनी सफाई देनी पड़ती,
क्योंकि वो इसके पास खुद को सच्चा साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। कुछ ही देर बाद बख्त ने जैसे ही बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ सुनी, तो तेज़ी से अपना चेहरा छुपाया था। नज़रें लाउंज के दरवाज़े पर टिकी थी, जहाँ से एक मॉडर्न सी लड़की अंदर दाखिल हुई थी। इस लड़की की खूबसूरती देखते बख्त मबहूत हुई थी। वो यकटक उसे ही देखे गई। जब इस लड़की के पीछे एक लड़का और एक छोटी-सी उम्र की लड़की भी नमूदार हुए थे। वो सब एक से बढ़कर एक खूबसूरत थे। सामने अनजान चेहरों को देखते वक्त एक और मुकाबिल सभी कुछ देर को हैरान हुए थे। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, जब सीढ़ियों से अहमद मलिक अपने मजबूत कदमों की चाप छोड़ता नीचे की तरफ आता दिखाई दिया था, सबकी तवज्जो इसी जानिब चली गई थी। वक्त अपने हाथ में थामे डस्टिंग के कपड़े के साथ साकत खड़ी बस सामने नजर आते वजूद पर नजरें टिका गई थी। इसके साथ साथ नजर हरकत करती वो इस वजूद के रुकने पर भी रुकी थी। जब पहले आने वाली अनजान लड़की भागते हुए अहमद के सीने से जा लगी थी और इसके साथ ही वक्त के हाथ से कपड़ा छूटता जमीन पर जा पड़ा था। चेहरा धुआं-धुआं हुआ था। सीने में धड़कता दिल अब साकत होने लगा था। वो बेध्यानी में इनको देखती, पत्थराई आँखों के साथ खड़ी रह गई थी। अहमद ने अपने सीने से लगी मलाइका को अपने हिसार में लेते इसके सर पर नरमी से बोसा दिया था, जब मलिका भी आगे बढ़ी थी। बिग ब्रो, मैं भी यहाँ हूँ। मलिका भी आगे बढ़ते ही इसके साथ जा लगी थी। क्या अब उसके एक बाजू के हिसार में मलिका और एक बाजू के हिसार में मलाइका थी। सुनो, कुछ खाने-पीने का इंतज़ाम करो। और हाँ, आसिया कहाँ है? इसे कहो कि तबरेज़ साहब आए हैं। तबरेज़ ने सामने खड़ी मुलाज़मा टाइप लड़की को मुखातिब किया, तो सभी यकदम उसकी तरफ देखने लगे थे, जिससे बख्त अपनी मुट्ठियों में चादर दबोच गई थी। जाओ बख्त, इनके लिए पहले रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम करो और फिर खाने का बंदोबस्त करना, और आसिया को इधर ही भेज देना। अहमद वक्त से मुखातिब होते आगे कदम बढ़ाए थे कि अब मलिका तो उसके एक बाजू को पकड़े हुए थी, लेकिन मलाइका अभी भी उसके सीने पर सर रखे शायद आंसू बहाने में मसरूफ थी। जिस पर अहमद परेशान होता उसका चेहरा अपने सामने करने लगा था। क्या हुआ मेरी जान? रो क्यों रही हो? अहमद ने फिक्रमंदी से उसके चेहरे से आंसू साफ करते पूछा था। वक्त जो बेजान कदमों से आगे बढ़ी थी, अहमद मलिक के मुंह से निकलते अल्फाज लड़खड़ाने पर बेसाख्ता मजबूर कर गए थे, जिसकी वजह से वो बेसाख्ता दीवार पर हाथ रखते खुद को सहारा दे गई थी। लेकिन नहीं, वो तो अभी नीचे गिरती किसी बड़े नुकसान से दो चार हो जाती।